हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नोवर निखिल क्लासेस एंड मैं हूँ पूजा मिश्रा। आज जो है ये हमारी सोशल सिक्योरिटी की 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग कौन सी मिनिस्ट्री कवर करने वाले हैं? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। हमने जो अपनी लास्ट जो 3 क्लास है उसमें मैंने बताया था आपको, पिछली क्लास में भी फर्स्ट क्लास में हमने जो है वो देखा था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेकंड में देखा था हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड थर्ड में हमने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फोर्थ में हम देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। यानी कि हमारी एक एक क्लास में जो है एक एक पूरी मिनिस्ट्री एंड विथ 15-20 MCQ जो है कवर होते जा रहे हैं साथ के साथ। जिन्होंने भी अब तक हमारे वो 3 वीडियोज़ को नहीं देखा है क्लासेस को, प्लीज़ जाओ और उन क्लासेस को देखो। 30-30 मिनट में आपको इससे बढ़िया रिवीजन आपको कहीं देखने को मिलेगा। आपको देख के लगेगा भी नहीं कि वो आपकी रिवीजन क्लास है। आपको पूरी की पूरी आप एक बार देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगी। और समझ में ना आए तो मुझे आप बताओ कमेंट करके कि समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं आज की। तो ये हमारा लेक्चर 4 है आज का। इन सारे मेंबर ने जो है हमें हमारे चैनल को जो है उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, ज्वाइन की जो है आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू इन सबको हमें सपोर्ट करने के लिए। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करो ताकि हम ऐसे ही और कंटेंट लेके आते रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 एंड जल जीवन मिशन। पहला जो हमारा कौन सा स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिशन। ये है मिनिस्ट्री है एंड इसका जो पहला मिशन है वो है जल जीवन मिशन, हर घर जल, ये नाम है स्कीम का। इसके तहत हम लोग देखते हैं कि इस स्कीम का क्या क्या पर्पस है। आपको जो देखो, एक स्कीम में जो है, स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम की बात कर लो, चाहे वो BPSC की बात कर लो, चाहे वो EPFO की बात कर लो, UPSC की बात कर लो, कोई भी स्टेट PCS हो गए, कुछ भी हो गए, जहाँ पर भी GS का पेपर है, स्कीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीम हर जगह ही पूछा जाता है, गवर्नमेंट स्कीम, एंड इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये स्कीम के इतने छोटे छोटे डिटेल होते हैं कि आपको इजीली याद नहीं रहेंगे। एक क्लास को हो तो 2 बार 3 बार ऐसे रिवीजन के लिए भी इस क्लासेस को आप सुन लो। अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी है तो आप 1.25 की स्पीड में करके सुन लो। बट आप इसको 3-4 बार जब तक पढ़ के नहीं जाओगे एग्जाम के पहले, आपको जो है एक एक डिटेल याद नहीं रहेगी। एक स्कीम में आपको क्या क्या याद करने की जरूरत है वो भी मैं आपको क्लास के साथ साथ हमेशा बताते जाऊँगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पर्पस आपको याद रखने हैं स्कीम में। स्कीम कब लॉन्च हुआ है ये याद रखना है, कौन से मिनिस्ट्री है याद रखना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रल सेक्टर है, ये क्या होती है ये मैंने अपनी पहली क्लास में डिस्क्राइब किया है। जिन्होंने नहीं देखा है पहली क्लास को जाओ और देखो, सारे बेसिक्स मैंने वहाँ पे बताए हुए हैं। एंड ये आपको याद रखना है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है कि सेंटर सेक्टर स्कीम है। ठीक है, किस पे फोकस करता है स्कीम, ठीक है, बेनिफिशियरीज क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। तो समझ रहे हो, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें एग्जाम में किसी से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैंने डोंट वरी कि मैंने वही चीज़ें यहाँ पे डाली है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फालतू के स्कीम के भी भर देना, 4-5 पेज भर देना, सब कुछ लिख देना जो उसमें लिखी हुई है, जो गवर्नमेंट निकालती है, वो नहीं है एग्जाम के लिए। जो इंपॉर्टेंट है, मेरा मेन यही रहता है एम कि मैं आपको वही चीज़ें PDF में दूँ और उसको शॉर्ट बनाऊँ PDF में, ताकि आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। यही नोट्स है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है जल जीवन मिशन का? नो वन इज लेफ्ट आउट। इसलिए इंश्योर करना कि हर घर में टैप वाटर हो। टैप वाटर का जो सप्लाई है, जो टैप वाटर होता है ना, टैप वाटर का सप्लाई हर घर में हो, हर रूरल घर में 2024 तक। ये मिशन का स्कीम का जो है ऑब्जेक्टिव था। टू प्रोवाइड करना फंक्शनल हाउस होल्ड। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाउस होल्ड के टैप लगा दियो सबके घरों में, वो काम ही नहीं करता है। ठीक है, तो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन होना चाहिए सब, सारे ही रूरल याद रखना, अर्बन नहीं है, ये रूरल है। जल जीवन मिशन जो है ये जो है ये रूरल है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है। रूरल हाउस होल्ड में सारे ही स्कूल्स में, गांव के एंड सारे आंगनबाड़ी वगैरह में जो है वो वहाँ पे करना है सब कुछ, सब जगह फंक्शनल टैप वाटर लगाने हैं। टाइप क्या है? तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड क्या होता है? जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के पैसे लगा रही होती है, वो है। ठीक है, एंड फोकस किस पे करता है? ये फोकस करता है स्पेशली चिल्ड्रेन पे, स्कूल्स पे, आंगनवाड़ी वगैरह में। यहाँ पे जो है फंक्शनल टैप लगे, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। स्पेशल जो इनिशिएटिव है इसके तहत, जल जीवन मिशन के तहत, वो क्या है? स्पेशल इनिशिएटिव, जैसे फॉर एग्जांपल पानी समिति। पानी समिति क्या होती है? तो एक कम्युनिटी बेस्ड वाटर कमेटी होती है। कम्युनिटी बेस्ड यानी कि एक वाटर कमेटी होती है जिसमें कि वहीं के लोकल कम्युनिटी को ही वहाँ पे शामिल किया जाता है और उनसे ही जो है वो राय मशवरा लेना, क्योंकि लोकल्स को जो है वो ज़्यादा पता होता है कि कितनी दूर पे पानी मिलेगा, कहाँ मिलेगा। उनको जो है वहाँ के ग्राउंड वाटर का ज़्यादा नॉलेज होता है। तो उन लोगों को कमेटी में शामिल करना, जिसको कि उस कमेटी को क्या नाम दिया गया? तो पानी समिति नाम दिया गया। ठीक है, दूसरा हमारा जो है वो क्या है? दूसरा इसके तहत इनिशिएटिव जो है वो है वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलियंस करना, यानी कि फील्ड टेस्ट करना।
फील्ड टेस्ट किट दिया जाएगा टू द विलेज वुमेन को। देखो विमेन जो है ज़्यादातर वही लोग जाते हैं गाँव से जाकर के, दूर से पानी लेकर के वो लोग लेके आते हैं। तो कहा जाता है कि गाँव में जो विमेन है उनको ज़्यादा नॉलेज होता है कि कहाँ पे पानी मिलेगा, कहाँ पे पानी नहीं है। तो उन लोगों को जो है डिसीजन मेकिंग में शामिल करना, वही पानी समिति था ऊपर। एंड थर्ड जो इसके अंदर इनिशिएटिव लिया गया वो क्या है, 100 डे का कैंपेन 2020 में चलाया गया था टू प्रोवाइड करने के लिए टैप वाटर की 100 दिन का टारगेट लेंगे। इस 100 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा सब जगह स्कूल और आंगनवाड़ी को कवर करना, ये इसके अंदर स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया था। ठीक है, अब देखो इसका फंडिंग पैटर्न जो है इस स्कीम का क्या है, तो 90:10 कहाँ के लिए एप्लीकेबल है ये, तो नॉर्थ ईस्टर्न वाले जो हमारे स्टेट है, पूरे जो नॉर्थ ईस्ट में जितने स्टेट है, टोटल 7 या 8 कितने स्टेट है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, आंसर करना कि नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में हमारे कितने स्टेट आते हैं। एंड जितने भी यूटी हैं विथ लेजिस्लेचर वाले कितने यूटी हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि हमारी टोटल यूटी में से विथ लेजिस्लेचर यूटी कितनी है। एंड 100% फंड वहाँ पे जो है 90:10 का रेशियो होगा, यानी कि 90% जो फंडिंग है वो केंद्र सरकार देगी और 10% ही वहाँ की सरकार लगाएगी। एंड 100% फंडिंग जो है वो कौन देगा, तो 100% फंडिंग जो है वो अदर यूटीज़ के लिए, जहाँ पे लेजिस्लेचर जो है वो नहीं है, विदाउट लेजिस्लेचर है, वहाँ के लिए 100% पूरा का पूरा पैसा जो है वो ये केंद्र सरकार लगाएगी। एंड 50:50 बाकी अदर स्टेट के लिए, यानी कि जो बाकी स्टेट है इस मिशन के लिए 50-50% दोनों लगा रहे होंगे, केंद्र और राज्य सरकार। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इसका स्कीम है वो क्या है, नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम क्या है, देखो आपको लग रहा है क्लासेस जो है वो चलती जा रही है, तो क्लासेस में कोई बकवास नहीं है। किसी ने कमेंट किया था सीधी बात, नो बकवास, तो बिल्कुल करेक्ट है कि एकदम काम की चीज़ें जो एकदम बोलते हैं ना, एकदम खरा, बस पढ़ाई की बातें हो रही है और बातें नहीं हो रही, पढ़ाई की बातें तो सब कुछ पढ़ाई की बातें ही है, लेकिन इतने कम समय में हम लोग इतना इसलिए कवर कर पाते हैं, एकदम टू द पॉइंट पढ़ना है। एग्जैक्टली ये वर्ड टू द पॉइंट हम लोग ही पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में वक्त काफ़ी कम है। ठीक है, और आपको मल्टीपल रिविजन्स लेने हैं, आपको 4-5 रिविजन्स लेने हैं। मैं इसके बाद जो है ये सब जब आपकी सब कुछ पूरा हो जाएगा तो एक मैराथन क्लासेस भी चलाऊंगी लास्ट में, कि सारी जो एक बार में रिविज़न जो कराते हैं 3-4 घंटे में सब कुछ, तो वो सब भी, तो उस टाइप की आपको सब चीज़ देना, कम समय में आपको सारी काम की बातें मिलना, काम की चीज़ें जो आप खुद निकालोगे वो मैं खुद आपके लिए करके दे रही हूँ। नमामि गंगे प्रोग्राम जो हमारा नेक्स्ट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत। ठीक है, और एक मिनिस्ट्री में ही हम लोग सारी मिनिस्ट्री वाइज क्यों कवर करते हैं, ताकि हम लोग को स्कीम याद करने में आसानी हो। तो पर्पस जो इसका क्या है कि गंगा जो रिवर है उसका रेजुनवेशन करना, ठीक है, एंड इंश्योर करना कि अविरल धारा यानी कि कंटिन्यूस फ्लो और निर्बल धारा जो है वो मेंटेन रहे। मेनली मतलब वहाँ पे आपको पता है गंगा जो नदी है हमारी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है, उसको ठीक करना, वही है नमामि गंगे का प्रोग्राम का इनिशिएटिव। ये जो स्कीम है वो किसकी स्कीम है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरी की पूरी जो इसकी जो फंडिंग है वो कौन कर रही है, तो केंद्र सरकार कर रही है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, यानी कि कौन जो है ये मिशन को इम्प्लीमेंट करा रहा है, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये एक एजेंसी है जो कि ये पूरी स्कीम को देख रही है। एंड नेशनल गंगा काउंसिल भी एक बनाया गया है, जिसका चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है उसके हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हमारे उसके चेयरमैन है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेशनल गंगा मिशन के चेयरमैन जो है वो कौन है, तो ऐसा दे दिया जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि भाई ये तो इसी मिनिस्ट्री के तहत स्कीम है, तो जरूर जो है वही चेयरमैन होंगे, तो वो नहीं है। कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद इस स्कीम के तहत जो एक फंड भी बनाया गया है, दैट इज़ क्लीन गंगा फंड, जो कि क्लीन गंगा फंड क्या होता है, इसका लीगल स्टेटस जो है वो क्या है, तो रजिस्टर्ड है ये अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट एंड चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये जो फंड है क्लीन गंगा जो फंड है, इसका चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वो हैं। और जो नेशनल गंगा काउंसिल थे उसके चेयरमैन कौन थे, उसके चेयरमैन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो याद रखना, कन्फ्यूजन मत पालना। यहाँ पे फंड वाले के जो चेयरमैन है वो कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है। एंड ये पार्ट ऑफ द CSR है, मतलब इस फंड में अगर आप पैसा डालोगे नेशनल गंगा इसमें क्लीन गंगा फंड में, तो ये CSR का पार्ट है। CSR क्या होता है, CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होती है, हर कंपनी को उसका एक सीलिंग तय होता है कि मान लो कि उसके टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ है, नेट प्रॉफिट इतना है, उसकी एक सीलिंग है। ठीक है, उसको जो कंपनी जो है उसके अंदर आती है, एलिजिबिलिटी के अंदर आती है, उनको जो है वो 2% ऑफ द जितने भी वो नेट प्रॉफिट कमा रही है उसके पैसे का 2% ऑफ नेट प्रॉफिट जो है, शायद यही है, वो जो है वो सोशल कार्यों में लगाना पड़ता है, सामाजिक कार्यों में जो है आपको लगाना पड़ता है, उतने पैसे खर्च होने होते हैं। तो यही कह रहे हैं कि अगर आप इस फंड में पैसे डालोगे तो आपका CSR ही माना जाएगा। ठीक है, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। एंड तीसरा क्या है कि इंसेंटिव फॉर कंट्रीब्यूशन, अगर आप इसमें फंड जो है वो कंट्रीब्यूट करोगे तो और आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगी, तो 100% टैक्स डिडक्शन मिलेगा 80G के तहत। इनकम टैक्स में जो है वो अगर आप जितने भी डोनेट करते हो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो इसके अंदर।
ATG इनकम टैक्स के तहत, ठीक है। एंड आपको ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से भी आप एग्जेम्प्टेड हो, उसके भी जो जितने भी ये होते हैं, जो बोलते हैं ना चेक्स होते हैं, उसको अभी सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट जो इसके अंदर है वो क्या है, हमारा प्रयाग एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसी मिशन, यही मिशन हमारा कंटिन्यू हो रहा है। कौन सा मिशन है ये? नमामि गंगे प्रोग्राम। उसी के तहत जो है एक प्रयाग प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। प्रयाग स्टैंड्स फॉर प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना गंगा एंड उसके टेरिटरीज, सॉरी यमुना गंगा एंड उसके ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो ये है हमारा प्रयाग। प्रयाग इज ए रियल टाइम मॉनिटर करता है ये फॉर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स। रिवर वाटर क्वालिटी का एक रियल टाइम में मॉनिटर करना, वो हमारा प्रयाग प्लेटफॉर्म। किन किन रिवर का है ये? तो यमुना, गंगा और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सब कुछ इसमें प्रयाग प्लेटफॉर्म में कवर है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो स्कीम है इसके तहत वो क्या है हमारा? अटल भूजल योजना। अटल जल भी कहते हैं इस स्कीम को। हमारा दूसरा स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत ये, सॉरी तीसरा स्कीम है हमारा ये। इसका पर्पस क्या है कि इम्प्रूव करना ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। ग्राउंड वाटर को मैनेज करना, यही इसका मेन पर्पस है। अटल भूजल योजना, नाम से भी समझ में आ रहा है, भूजल, भूमि के अंदर जो जल है वो जल, ठीक है। एंड ये जो है एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, यानी कि इसकी जो 100% जो फंडिंग है वो हमारी कौन कर रही होगी? केंद्र सरकार कर रही होगी। एंड जो फंडिंग है 50% जो है इसमें जो लोन है, इसकी जितनी भी कॉस्टिंग है उसकी जो 50% ऑफ द अमाउंट जो है वो वर्ल्ड बैंक हमें लोन दे रही है। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसमें असिस्ट कर रही है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पर भी वर्ल्ड बैंक जो है वो सहायता करती है वो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में डायरेक्ट आपको ऐसे एक स्टेटमेंट वाले जो MCQ होते हैं ना, कि एक स्टेटमेंट बन के आ जाएंगे ऐसे कि अटल भूजल योजना में जो है ऑप्शन नंबर ए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 1 वो था, स्टेटमेंट नंबर 2 हो जाएगा कि ये इसको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट यहाँ पे है। तो ऐसा ऑप्शन में रहेगा स्टेटमेंट में कि इसको फ्रेंच गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, तो गलत हो जाएगा ना स्टेटमेंट, आपको वर्ल्ड बैंक याद रखना है, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट इस मिशन के तहत होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्राउंड वाटर जो है उनका लोकेशन, उनके बारे में सब कुछ महिलाओं को गांव में ज़्यादा पता होता है। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है? तो ग्राउंड वाटर को मैनेज करना थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि वहाँ के लोकल्स को इन्वॉल्व करके डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंट किया गया, ये क्या सारे राज्यों में इम्प्लीमेंट है? नहीं। तो ये भी आपको याद रखना, ये भी मतलब एक स्टेटमेंट बन के आ सकता है कि क्या ये जो अटल भूजल योजना है ये पैन इंडिया सारे ही स्टेट में ये एप्लीकेबल है? तो गलत है ये, क्योंकि अभी सिर्फ 7 स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। कौन कौन से 7 स्टेट से हम लोग देखेंगे? ये देखो यहाँ पे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड यूपी, जहाँ जहाँ वाटर डेफिशिएंट जो स्टेट है हमारे, उन स्टेट को कवर किया गया है। एंड दूसरा कवर किया गया है 8220, यानी लगभग 8500 जो है वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम पंचायत। वाटर स्ट्रेस का मतलब है ऐसे ग्राम पंचायत जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज हो, 80 जिलों में, उनको टारगेट किया गया है इसके अंदर। एंड इसकी जो ड्यूरेशन है, इसकी ड्यूरेशन भी आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए ड्यूरेशन भी पूछा जाता है, 5 साल की ड्यूरेशन है इसका। एंड फंडिंग जो पैटर्न है वो मेरा कितना है इसमें? तो टोटल जो हमारा खर्चा बैठेगा वो स्कीम में वो है 6000 करोड़ का, जिसमें कि 50% वर्ल्ड बैंक देगी एंड 50% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, ठीक है। तो यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई कि केंद्र सरकार बियर कर रही है, इसमें राज्य सरकार का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब कोई फंडिंग वाला नहीं है, ठीक है। ये हमारा मैप है, देखो 78 डिस्ट्रिक्ट में लगभग ये राज्य को इसमें टारगेट किया गया है। इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इन सारे यहाँ पे राज्यों को कवर किया गया है इस स्कीम के तहत, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मिशन आता है इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत, वो है हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। याद है हमने वहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन पढ़ा था, तो इधर पहले मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के तहत, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अर्बन वाला हाउसिंग में कवर है एंड ग्रामीण वाला जो है वो किस में कवर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत कवर है। इसका पर्पस क्या है इस मिशन का? कि सारे ही विलेज, ऑल विलेज अचीव करें ODF प्लस स्टेटस। ODF प्लस मैंने आपको क्या बताया था? ODF का मतलब होता है, अगर ODF सर्टिफाइड है इसका मतलब है कि कहीं पर भी ओपन डिफिकेशन नहीं है, यानी कि खुले में शौच कहीं नहीं की जाती है। ओपन डिफिकेशन प्लस अगर है, इसका मतलब होता है कि उससे जो वेस्ट निकलते हैं, वेस्ट वाटर हो गए ये सब, उन सबको सारे सीवेज को मैनेज करना, वहाँ के वेस्ट को पूरी मैनेज करना, उसका भी ट्रीटमेंट करना, वो है ODF प्लस। तो इसका टारगेट क्या है कि जितने भी गाँव हैं सबको ODF प्लस बनाना। एंड इसका जो ये है टाइप क्या है? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ग्रामीण का, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर फंडिंग करेंगी। एंड तीसरा इसका जो फोकस है वो है बिहेवियर चेंज लाना मासेस में, ताकि वो लोग हाइजीन और बेटर सैनिटेशन का प्रैक्टिस करें। देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि गांव में लोग टॉयलेट्स तो बनवा लिए हैं बट उसको यूज नहीं करते, बहुत सारे रीजन की वजह से, कुछ रिचुअल्स है, कुछ ये है कि बाहर तब भी वो लोग बाहर खुले में करते हैं। तो इन सबको बिहेवियरल एक चेंज लाना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हाइजीन को लेकर के क्यों ऐसा
इंपॉर्टेंट है करना, कैसे हम लोग अपना बेटर जो है वो क्लीनलीनेस सैनिटेशन मेंटेन रख सकते हैं। तो ये सब पे भी ये जो स्कीम है ये फोकस करती है। एंड इसका टेनर जो है वो 5 ईयर है, 5 साल तक के लिए स्कीम जो है वो एप्लीकेबल है, मतलब रहेंगी, ये 5 साल तक चलेगी। एंड दूसरा क्या है इसका, मूव टुवर्ड ओडीएफ प्लस विलेज। ओडीएफ प्लस बनाने का मतलब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वही है। यहाँ पे देखो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना, जो हमारे सॉलिड वेस्ट हैं उसको मैनेज करना। दूसरा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करना, यानी कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट, जो वेस्ट वाटर होते हैं उसको ट्रीट करना, उसको ग्रे वाटर मैनेजमेंट भी कहते हैं। एंड थर्ड इज फेकल स्लज मैनेजमेंट। एंड फोर्थ इज प्लास्टिक वेस्ट को भी मैनेज करना, वहाँ के जितने भी प्लास्टिक वेस्ट हैं। तो हमारा ये सब कुछ कवर आ जाता है, तब हमारा वो कहलाएगा, अगर सब कुछ हो जाता है तो ओडीएफ प्लस विलेज हमारा कहलाएगा वो स्टेटस। ठीक है। इसी के अंदर, इसी स्कीम के तहत जो है वो दरवाज़ा बंद मीडिया कैंपेन एक लिया गया था, जिसमें कि मेन को जो है वो बिहेवियर चेंज लाने के लिए वो एनकरेज किया जा रहा था कि जो यूज टॉयलेट्स तो हैं बट उसको यूज नहीं करते। एंड इस कैंपेन को वर्ल्ड बैंक भी सपोर्ट कर रही थी, दरवाज़ा बंद मीडिया कैंपेन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि दरवाज़ा बंद मीडिया कैंपेन किस मिनिस्ट्री के तहत थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है। एंड ये सपोर्टेड थी फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा, तो गलत, ये सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। फोर्थ ही स्वच्छता ही सेवा कैंपेन। ये क्या है, तो एक ये फोर्टनाइट लॉन्ग यानी कि 15 दिन का ये एक प्रोग्राम है, सैनिटेशन कैंपेन है, साफ सफाई का कैंपेन है, जिसमें कि हाईलाइट किया जाएगा क्लीनलीनेस इनिशिएटिव की, सफाई की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब पे ध्यान दिया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, तो ये अगर स्कीम आती है और आपको पूछा जाता है कि किसके तहत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत है। ठीक है। इसका बैकग्राउंड जो अगर हम देखें तो स्वच्छ भारत जो ग्रामीण हमारा फेज है रूरल एरिया में, सारे ही स्टेट में डिक्लेयर देमसेल्फ ओडीएफ जो है वो ओडीएफ, तो सारे ही विलेज जो है वो सर्टिफाइड हो चुके हैं 2019 में ही। ठीक है। 2019 में ही जितने भी विलेज हैं रूरल एरिया में सब कोई ओडीएफ सर्टिफाइड। ओडीएफ सर्टिफाइड का मतलब कहीं भी खुले में शौच अब नहीं होती है। ठीक है, एटलीस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। तो और दूसरा जो है ये स्वच्छ भारत मिशन जो है फेज 2 वाला जो है ये एम करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लीनलीनेस पे, यानी हर तरह का साफ़ सफाई मैनेज करना। सिर्फ खुले में शौच नहीं करना यही साफ़ सफाई नहीं है, प्लास्टिक के वहाँ के वेस्ट को मैनेज करना, वहाँ के वेस्ट वाटर को ट्रीट करना, सीवेज को मैनेज करना। ठीक है। तो ये हमारा होता है ओडीएफ प्लस। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना इसको। ओडीएफ प्लस क्या होता है, ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है, सब कुछ। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्कीम पे, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत, वो हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, इसको जरूर आप लोग ध्यान से करना। एंड इसका टाइप जो है वो क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के पैसे लगाएगी इस पे। पर्पस क्या है कि इन्हांस करना फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन फार्म एंड एक्सपैंड द कल्टिवेबल एरिया, यानी कि मतलब खेती अच्छे से हो, सिंचाई अच्छे से हो, पानी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है सिंचाई करने के लिए, कृषि मतलब सही से सब कुछ कृषि हो, उस पर ध्यान दिया जाता है इसमें, सिंचाई पे मेनली। एंड डेडिकेटेड जो फंड है, लॉन्ग टर्म एक इरीगेशन फंड बनाया गया है और एक माइक्रो इरीगेशन फंड बनाया गया है, किसके साथ, तो नाबार्ड के साथ, इस स्कीम के तहत, ताकि उससे लोगों को फिर ये हेल्प करेगी इसकी मतलब कम पानी, जैसे पानी की अवेलेबिलिटी तो कम है, उस पानी में ही कैसे बेहतर सिंचाई हो। ठीक है, ये इसका मेन है। एंड मॉनिटरिंग जो इसको कौन से मॉनिटर कर रहे हैं, तो इसको सेंट्रल वाटर मिशन भी मॉनिटर कर रही है और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी मॉनिटर कर रही है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव यानी कि इसका जो पर्पस है इस स्कीम का वो है अचीव करना कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल। दूसरा है कि इम्प्रूव करना ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी को, यानी कम से कम पानी में कैसे बेहतर हमारा आउटपुट हो। थर्ड हमारा इंश्योर करना पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मोर प्रोडक्टिविटी विथ लेस वाटर, इसको प्रमोट करना। नोडल मिनिस्ट्री जो इसमें इन्वॉल्व है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये इतनी बड़ी एक स्कीम है कि इसमें 3 मिनिस्ट्री शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी इसको देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताओ इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नहीं आती है, तो उसमें से इन तीनों को आपको लिखना है कि जल शक्ति आएगी, एग्रीकल्चर आएगी एंड रूरल डेवलपमेंट, ये तीनों तो आएगी। ठीक है, इसका जो की कंपोनेंट है इस स्कीम का, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इसके अंदर 4 कंपोनेंट हैं, 4 चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। सबसे पहले नंबर 1 कि एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ठीक है, ये नंबर 1। दूसरा, हर खेत को पानी। हर खेत को पानी में क्या किया जाता है, तो प्रोवाइड किया जाता है वाटर सारे ही फील्ड में, थ्रू किसके जरिए, तो मॉनिटरिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग के जरिए।
तीसरा जो हमारा इसका कंपोनेंट है वो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि फोकस किया जाएगा माइक्रो इरिगेशन पे, यानी कि स्प्रिंकल करके वाटर देना है। स्प्रिंकल करके होता है ना, उसमें क्या होता है कि पूरी वाटर जब आप एक साथ पानी गिराते हो और जब आप सिर्फ उसकी छिड़काव करते हो तो उससे क्या होता है कि उतने में ही उसका काम हो गया और ज़्यादा पानी भी वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप। फोर्थ जो इसका कंपोनेंट है वो है वाटर शेड डेवलपमेंट, यानी कि वाटर शेड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वाटर शेड का मतलब पता है क्या होता है? जैसे मान लो कि कहीं पर भी वाटर है, जैसे मान लो कोई लेक है, कोई पॉन्ड है, कोई रिवर है, उसके आसपास के पूरे मतलब एरिया को मैनेज करना, मतलब वाट उसको बोलते हैं, आसपास के एरिया को वाटर शेड कहते हैं। ठीक है, इसका फंडिंग पैटर्न कैसा रहेगा? इसका फंडिंग पैटर्न रहने वाला है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में इसके सेंटर जो है वो 75% बेयर कर रही होंगी और स्टेट जो है वो 25% जनरल के लिए एंड 90 और 10 किसके लिए है? तो जितने भी जो हमारे हिली रीजन वाले जितने स्टेट हैं और जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट है वो 90:10 का रेशियो रहेगा। इसका विजन क्या है? इसका विजन है हर खेत को पानी एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये भी आ सकता है एग्जाम में कि इसका विजन जो है इस स्कीम का क्या है, तो ये याद रख लेना, विजन मिशन थीम क्या होता है, हर बार की मीटिंग की ये सब तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है हमारा नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। ये क्या है? तो ये जो है हमारा, इसमें याद रखना है कि ये सेंटर सेक्टर स्कीम है एंड इसमें जो है, इसमें भी वर्ल्ड बैंक जो है वो सपोर्ट कर रही है। इसका भी टेनर जो है वो कितने दिनों का है? टेनर जो है देखो यहाँ पे 2016 में स्टार्ट हुआ था, सितंबर 2025, यानी लगभग 10 साल का दिख रहा है। इसके अंदर जो मिनिस्ट्री है वो कौन कौन सी मिनिस्ट्री इसको देख रही है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो है ही, क्योंकि हम लोग वही पढ़ रहे हैं। एंड इसके अंदर भी जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा डिपार्टमेंट है? ध्यान से सुनो, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, ये वाले जो डिपार्टमेंट है वो इस स्कीम को देख रही है। ठीक है, इसका और क्या काम है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू इम्प्रूव करना एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन, यानी कि वाटर रिसोर्सेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चले, वाटर रिसोर्स कहाँ कहाँ पे वाटर है इसके बारे में पता लगाना सब कुछ। ये है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। ये कवरेज करता है एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री जो है इसके कवरेज में आता है, अनलाइक द अर्लियर हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट जो कि एक लिमिटेड स्टेट को ही टारगेट करते थे। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से एंटायर कंट्री को टारगेट करेगा। इसकी जो फंडिंग है वो कितनी है? तो 50% जो है इसमें भी अगेन वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन दे रही है एंड 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें राज्य सरकार की फंडिंग इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नेक्स्ट जो हमारा स्कीम है वो क्या है? इंडिया वाटर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अगेन जो हमारा स्कीम है वो रिसोर्स इन्फॉर्मेशन पे है, वाटर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन पे है। ठीक है, इसको शॉर्ट में इंडिया WRIS भी कहते हैं। ये शॉर्ट में भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंडिया WRIS जो है उसका पर्पस क्या है? तो ये एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा। एक साथ एक जगह आपको डेटा मिल जाता है इंडिया के सारे वाटर रिसोर्सेज का, अलॉन्ग विथ उसके अलाइड नेचुरल रिसोर्सेज का, आपको एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। दैट इज इंडिया WRIS, इंडिया वरीस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्कीम है वो है हमारा ड्रिप स्कीम। ड्रिप जो है वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये जो है स्कीम कभी स्टार्ट किया गया था? तो 2012 में स्टार्ट किया गया था उसका पहला फेज। एंड जो करंट अभी जो फेज चल रहा है दैट इज फेज 2 एंड फेज 3 एक साथ चल रहा है। 10 साल की ये 2021 से लेकर 31 तक। नोडल मिनिस्ट्री जो ड्रिप में शामिल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, लेकिन डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट सेम जो इससे पहले हमने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है यहाँ पे कि असिस्टेंस जो इसमें जो है इस ड्रिप मिशन में वर्ल्ड बैंक सहायता कर रही है। और कौन कर रहा है? तो AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भी हमारी हेल्प कर रहा है। आप मुझे ये जरूर बताना कमेंट में कि AIIB में जो है वो कितने कंट्री मेंबर हैं और ये कहाँ सिचुएटेड है, लोकेशन बताना है आपको। ठीक है, तो ड्रिप का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंप्रूव करना द सेफ्टी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो सिलेक्टेड डैम्स इन इंडिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ड्रिप का जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखो इंपॉर्टेंस क्या है कि इंडिया में लगभग 5700 प्लस लार्ज डैम्स हैं। ठीक है, 5700 प्लस लार्ज डैम्स हैं। थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, थर्ड लार्जेस्ट है डैम के मामले में। अबाउट 80% ऑफ द डैम जो है वो 25 साल से भी ज़्यादा पुराने हो गए हैं एंड 200 प्लस डैम तो ऐसे हैं जो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं लेकिन अब तक काम कर रहे हैं। तो वो कभी भी गिर जाएंगे, कभी भी कुछ हो जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वही है ड्रिप हमारा स्कीम। एंड डैम जो सेफ्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? तो हमारी सिंचाई के लिए, पानी पीने के लिए, हाइड्रो पावर के लिए, बाढ़ ना आए उसके लिए, सब कुछ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी को टारगेट करता हुआ ये हमारा ड्रिप मिशन है।
नेक्स्ट जो हमारा मिशन है वो है हमारा नेशनल एक्यूफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नाकिम। मैं तो इसको ऐसे शॉर्ट में बोलती हूँ, नाकिम। नाकिम जो है वो एक क्या है कि एक नेशन वाइड ग्राउंड वाटर मैपिंग मिशन है। किसके द्वारा? तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा, CGWB, ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। कब स्टार्ट हुआ था ये? 2012 में। एंड ये प्रिपेयर करता है, एक साइंटिफिक एक्वाफायर मैप बनाता है कि कहाँ कहाँ पे जो है वो वाटर अवेलेबल हैं, उसके बारे में मेनली ये देखता है, टारगेट करता है कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कहाँ कहाँ हैं। ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा। इसकी जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? तो नेशनल, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। एंड अगेन सेम डिपार्टमेंट है जो इससे पहले हम लोग 2 स्कीम में देखते जा रहे हैं, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनरेशन। ठीक है, इसका स्टार्ट ईयर कौन सा है? 2012। एंड ये ऑल्सो पार्ट 5 ईयर प्लान का पार्ट था हमारा, ये 12वां। जो हमारे 12th जो 5 ईयर प्लान है उसके भी पार्ट रह चुका है ये। एंड पर्पस तो समझ में मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट यूजर है ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में लगभग 1/4 जो हमारी जो ग्राउंड वाटर है ये इंडिया अकेले यूज कर ले रहा है। ठीक है, तो मेनी स्टेट्स जो है वो, इसके कारण मेनी स्टेट्स जो है वो फेस कर रहा है हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। वहाँ पे ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, यानी तो है भी, तो वो इतना गंदा हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है कि वो यूजेबल नहीं है। ठीक है, तो एक्यूफायर मैपिंग जो है हमें हेल्प करता है माइक्रो लेवल पे प्लान करने में कि कहाँ से वाटर यूज जो है वो कैसे एफिशिएंट हो। अब हमने ये देख लिया, अब चलो हम लोग इस पे वेस्ट पे अगेन हमारा जो सबसे बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव है कि MCQ प्रैक्टिस करना, ताकि समझ में आए कि हमने समझा क्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि नेशनल एक्यूफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम नाकिम इज इम्प्लीमेंटेड बाय, कौन से मिशन के द्वारा ये, कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। दूसरा है हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन। तीसरा है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। फोर्थ इज नीति आयोग। हमने अभी अभी जस्ट क्लास में देखा है, तो आप मुझे इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर है क्या। ठीक है, दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है नाकिम जो है उसको लॉन्च किया गया था किस साल में? 2005 में, 2012, 2016, 2020। अभी जस्ट हमने इसको देखा है, इसका भी आंसर आप मुझे बताने वाले हो। थर्ड जो हमारा है, विच टेक्नोलॉजी इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन नाकिम एक्यूफायर मैपिंग, कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है? नंबर ए इज रिमोट सेंसिंग, नंबर 2 इज GIS, नंबर 3 इज जियो फिजिक्स, नंबर 4 इज न्यूक्लियर फिजन। तो कौन से का नहीं हो रहा है? ठीक है, तो इसमें आंसर जो है वो न्यूक्लियर फिजन है। तीनों एक जैसे हैं, देखो, रिमोट सेंसिंग, जियो फिजिक्स, ठीक है, सब कुछ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ड्रिप प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट लॉन्च किया गया था किस साल में? 2005 में, 2012 में, 2015, 2020। किस साल में लॉन्च किया गया ड्रिप प्रोजेक्ट? बताओ मुझे। ये भी हमारी आज की क्लास से है, तो इसका भी आंसर आप मुझे बताओगे होमवर्क में। ड्रिप इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के तहत है? ऑब्वियसली हम लोग कौन सी मिनिस्ट्री पढ़ रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसके अंडर है। द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है जो ड्रिप के लिए, मैंने बताया था ना, डिपार्टमेंट नेम भी हो सकता है, पूछ ले। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा डिपार्टमेंट है? आप मुझे बताओगे ये। इन चारों ऑप्शन को पढ़ो और मुझे आंसर बताओ। ये हमारी क्लास में 2-3 बार मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है दैट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसको लॉन्च किया गया था किस साल में? 2012, 2014, 2015, 2016। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताओगे। ये भी हमने हर कुछ डिस्कस किया, उसी से मैंने क्वेश्चन सारे डाले हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 इज द मेन स्लोगन जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज हर घर जल, बी इज मोर ड्रॉप पर क्रॉप, थर्ड इज डबल करना फार्मर्स इनकम, फोर्थ इज जल जीवन एंड जय जवान जय किसान। ठीक है, तो ये बताना है मुझे, ये भी आज की क्लास से पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज विच मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नोडल मिनिस्ट्री कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नहीं है, उसका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है नोडल मिनिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज इम्प्लीमेंटेड विथ द कन्वर्जेंस ऑफ, कितनी तरह की मिनिस्ट्री इसमें शामिल है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में? 1, 2, 3, 4, तो 3 तरह की जो है वो हमारी शामिल है इसमें। एक तो हमने जस्ट यहाँ पे देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एंड अगेन तीसरा वाला क्या है? मुझे आंसर में बताओ आप लोग कमेंट में। नेक्स्ट जो हमारा ये क्वेश्चन है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। मैंने बोला था ना, जब भी ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमेशा उसका क्या होता है, ऐसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा नहीं है, बताओ। तो फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, सेकंड इज हर खेत को पानी, थर्ड इज पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एंड फोर्थ इज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो बताओ मुझे कौन सा जो है वो नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है? विच फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो सपोर्ट करता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो सपोर्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए इज नाबार्ड, बी इज RBI, थर्ड इज SIDBI एंड फोर्थ इज एडाई।
तो मुझे बताओ कि इन चारों में से कौन जो है वो सपोर्ट करता है। जस्ट अभी हमने देखा था इसको। द आंसर इज़ नबार्ड। ठीक है, एक मैंने बता दिया, बाकी का आंसर आप मुझे बताओ, अगले क्लास में वो डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ से कटेगा, ये कटेगा, यहाँ से कट लगेगा। ठीक है, तो हम लोग ये, तो फिर हमने देख लिया आज का हमारा एमसीक्यू सारा। आप देखोगे कि हमारी 30 मिनट की क्लास में हमने एक पूरी की पूरी मिनिस्ट्री कवर की, पूरे स्कीम को हमने याद किया एंड उस पर बेस्ड हमने 10 से 15 की एमसीक्यू भी 10 से 15 जो है हमने एमसीक्यू भी लगाए। तो आपको एक पूरी तरीके से होलसम कंप्लीट आपको पैकेज दिया जा रहा है 30 मिनट के अंदर। तो बस आपको क्या करना है, आपको क्लासेस को बस देखना ही तो है। पूरी क्लासेस को देखो यार, आपके लिए ही ये क्लासेस लाई गई है, वो भी बिल्कुल फ्री में क्लासेस आपको दी जा रही है सारी। ठीक है, तो बस यही था हमारा आज का क्लास। हम लोग अपनी अगली क्लास में जो है नेक्स्ट मिनिस्ट्री को कवर करेंगे एंड मिनिस्ट्री के अलावा और भी सोशल सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी जो है वो कवर होती जाएंगी। आप टेंशन मत लो, एग्जाम के पहले अच्छे से सिलेबस जो है टाइमली खत्म हो जाएगा। हम लोग इस पे कोशिश कर रहे हैं। मे भी वीडियो कभी आती है किसी दिन नहीं आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बहुत सारा जो है PDF पे काम चल रहा है, सब कुछ PDF बनाने में, नोट्स बनाने में, इसमें भी समय लग रहे होते हैं। तो टेंशन मत लो, सब कुछ क्लासेस आती जाएंगी। जिस दिन क्लासेस नहीं आएगी आप उसको रिवाइज करो चीज़ों को, अगले दिन क्लास आएगी। लेकिन क्लास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2-3 दिन हो गए और क्लासेस नहीं चल रही है। क्लासेस एकदम टाइमली सब कुछ आती रहेगी। और दूसरी ये भी तो देखो कि आपको एक क्लास में आपको 4 क्लास का पढ़ाया जाता है, उस पर भी तो ध्यान दो। आप ये मत देखो कि 4 क्लासेस आ गई, अभी तक 5वीं नहीं आई है। आप ये देखो कि लोग इंट्रोडक्शन में 1-1, 2-2 घंटे की क्लास लेते हैं। आपको पूरी की पूरी मतलब 3-4 क्लास की एक क्रक्स आपको 30 मिनट में मिलते हैं। तो आप उसमें भी तो टेंशन मत लो, सब टाइमली खत्म होगा। ठीक है, तो फिर यही था हमारा आज का क्लास। थैंक यू एवरीवन।